हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, कुछ वाकयात हमारी जिंदगी को तब्दील कर देते हैं। ऐसी ही दो अजीब कहानियां मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। पहली कहानी चेस्टिटी पैटरसन की है। ये अमेरिका में रहती है। 2014 में इसको एक बहुत बुरी खबर मिली। इसके वालिद जेसन की एक ट्रैफिक हादसे में डेथ हो गई। जेसन इसका असल बाप नहीं था। चेस्टिटी एक यतीम खाने में रहती थी और जेसन ने इसको बचपन में ही पाल लिया। इसने इस लड़की का बहुत ज्यादा ख्याल रखा। इसकी पढ़ाई, इसके दूसरे खर्चे सब जेसन उठा रहा था। चेस्टिटी के लिए इसकी सारी दुनिया जेसन था और इसकी मौत की खबर सुनकर ये टूट गई। जेसन की डेथ के बाद इसका मोबाइल नंबर बंद कर दिया गया, लेकिन चेस्टिटी के पास इसका एक और नंबर भी था जो एक्टिव नहीं था। चेस्टिटी ने फैसला किया कि ये हर दिन इसी नंबर पर अपने मरे हुए वालिद को मैसेज भेजा करेगी और लिखा करेगी कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि ये अपने वालिद से खुद को कनेक्टेड फील करे। और फिर ये रोजाना इस नंबर पर मैसेज भेजा करती थी। एक चीज थी कि इसके मैसेजेस डिलीवर भी हो रहे थे। ये हैरत अंगेज बात थी। इसने कई दफा चेक करने के लिए इस नंबर पर कॉल्स भी की और हैरत अंगेज बात यह थी कि ये नंबर एक्टिव भी था, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता था। चेस्टिटी अभी छोटी थी और इसकी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन ये फिर भी हर दिन इस नंबर पर मैसेज भेजती रही। ये सिलसिला 4 साल तक चलता रहा और 2018 के एक दिन एक बहुत हैरत अंगेज बात हुई। चेस्टिटी 23 साल की हो चुकी थी। इसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर लिया और मामूल के मुताबिक अपने वालिद के नंबर पर मैसेज किया, लेकिन इस बार आगे से एक रिप्लाई आया। चेस्टिटी हैरान रह गई। इसको यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन ये रिप्लाई इसके वालिद का नहीं था। दरअसल इसके वालिद का ये नंबर चेस्टिटी के मोबाइल में गलत फीड हुआ था। जेसन के पास ये नंबर कभी था ही नहीं। ये नंबर दरअसल किसी और आदमी का था जिसका नाम ब्रैड था। और आप अजीब बात देखें कि 2014 में इस आदमी की बेटी की भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिस साल जेसन की भी डेथ हुई थी। इस आदमी का कोई और नहीं था। इसकी जिंदगी अपनी बेटी के गिर्द घूमती थी। इसको इतना सदमा लगा कि ये खुदकुशी करने का इरादा कर रहा था और तभी इसको चेस्टिटी का मैसेज आया, जो अपने मरे हुए वालिद के नंबर पर मैसेज कर रही थी। यूं इसको चेस्टिटी के मैसेजेस ने खुदकुशी से रोक लिया और ये चेस्टिटी को अपनी बेटी की तरह समझना शुरू हो गया। दोस्तों, चेस्टिटी इसको 4 साल तक मैसेज करती रही और इस तरह जाने अनजाने में इस आदमी को भी एक ऐसी लड़की मिल गई जिसको ये अपनी बेटी समझना शुरू हो गया। इसने चेस्टिटी को 4 साल तक कुछ नहीं बताया ताकि वो इसे मैसेज करना बंद ना करे। और फिर 4 साल के बाद चेस्टिटी को इसने मैसेज भेजा कि मैं तुम्हारा वालिद नहीं हूं और 4 साल से तुम मुझे मैसेज भेज रही हो। ये कहानी काफी मशहूर हो गई। किस्मत ने दो ऐसे लोगों को मिला दिया जो जिंदगी में एक जैसे दुख से गुजर रहे थे। चेस्टिटी और ब्रैड आज भी एक दूसरे से बात करते हैं। इस आदमी ने चेस्टिटी को अपनी बेटी बना लिया है। दोस्तों, दूसरी कहानी काफी चकरा देने वाली है। 2 अप्रैल 2006 को अमेरिका के इलाके नॉर्दर्न इंडियाना में 2 लड़कियां लॉरा और विटनी अपनी कॉलेज वैन में सफर कर रही थीं कि अचानक इनकी वैन को एक ट्रक ने हिट किया। यह हादसा इतना खतरनाक था कि दोनों लड़कियां शदीद जख्मी हो गईं। इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। दोनों की फैमिलीज और दोस्त हॉस्पिटल में इकट्ठे हो गए। इन दोनों लड़कियों के चेहरे पर काफी चोट आई थी और दोनों का चेहरा मुकम्मल तौर पर सूज गया था। कुछ ही देर के बाद यह खबर सामने आई कि विटनी इस हादसे में मर चुकी है और लॉरा बच गई है। विटनी की फैमिली ये खबर सुनकर सदमे में चली गई। विटनी की आखिरी रसूमात अगले दिन ही हो गईं। इसकी आखिरी रसूमात में 1400 लोग मौजूद थे। उधर हॉस्पिटल में लॉरा की फैमिली उसके सेहतयाब होने का इंतजार कर रहे थे। लॉरा का चेहरा सूजा हुआ था। ये बात तक नहीं कर सकती थी। इसकी आंखें बंद थीं। यूं 5 हफ्ते गुजर गए और जब लॉरा का चेहरा सही होना शुरू हुआ तो एक शॉकिंग खबर सामने आई, जिसने लॉरा और विटनी दोनों की फैमिलीज की जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल की इंतजामिया से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। इन 5 हफ्तों में इनको पता ही नहीं चला कि हॉस्पिटल में जिंदा बच जाने वाली लड़की लॉरा नहीं है, बल्कि विटनी है। और जिस लड़की की डेथ हो गई है वो दरअसल लॉरा है।
यानी हॉस्पिटल में लॉरा की फैमिली विटनी के सेहतयाब होने की दुआएं मांग रही थी और उधर विटनी की फैमिली ने लॉरा को दफना दिया था, जिसका चेहरा मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका था। लेकिन ये इंतहाई हैरत अंगेज बात है कि हॉस्पिटल स्टाफ को भी 5 हफ्तों तक इसकी खबर नहीं हो सकी और ना ही इन दोनों के घर वाले अपनी बेटियों को पहचान सके। दोनों लड़कियों के बाल भी एक जैसे थे, इन दोनों के चेहरे बिगड़ चुके थे। ये काफी मिलती जुलती थीं, लेकिन फिर भी ये इंतहाई अजीब केस था। विटनी दरअसल जिंदा थी और लॉरा मर चुकी थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमारी जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देते हैं। ये 2 कहानियां भी बिल्कुल वैसी ही हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्तन मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।